यह कहानी है चमनपुर नाम के गांव की। यह गांव बहुत ही सुंदर था और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे। इसी गांव में एक दत्तू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दत्तू एक गाड़ियों के गैरेज में काम करता था। वह गाड़ियाँ ठीक करने में मास्टर था। कोई भी गाड़ी वह चुटकियों में ठीक कर देता। उस गैरेज का मालिक था पप्पू कुमार। पप्पू कुमार एक खड़ूस आदमी था। उसे पैसों पर बहुत घमंड था। ए दत्तू, जल्दी जल्दी हाथ चला, यह गाड़ी कल ही ठीक करके देनी है, जल्दी से काम खत्म कर। ऐसे ही हर वक्त किसी न किसी बात पे दत्तू को डांटता ही रहता था और कभी भी छुट्टी लेने नहीं देता था। पर दत्तू के पास दूसरा कोई काम नहीं था तो यह सब चुपचाप सह लेता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन दत्तू को किसी कारण से गैरेज पहुंचने के लिए देर हो जाती है। तो पप्पू कुमार बहुत भड़क जाता है और दत्तू से बोलता है, आजकल तुम्हें काम पे आने के लिए बहुत बार देर होने लगी है और तुम काम भी पहले की तरह नहीं करते, बहुत गलतियां करने लगे हो। कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरा कोई आदमी देख लूँगा। ऐसे बोलने के बाद दत्तू ने उसे बहुत समझाया, हाथ जोड़े, पर वह पप्पू कुमार ना माना और दत्तू वहाँ से चला गया। बाद में दत्तू एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा, अभी मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया, कोई तो दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वह सोचने लगा। दूसरे दिन जब वह रास्ते से जा रहा था तो वहाँ गांव के कुछ लोग खड़े थे। तो वहाँ दत्तू उनसे मिलने गया। उसमें से एक आदमी बोला, आजकल अपने गांव में गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अपने गांव में किसी के पास स्विमिंग पूल भी नहीं है। एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल होता तो मज़ा ही आ जाता। यह बात सुनने के बाद दत्तू को एक आइडिया आती है और वो सोचता है, मैं एक स्विमिंग पूल बनाता हूँ, और ऐसा वैसा स्विमिंग पूल नहीं, क्रेन स्विमिंग पूल। उस क्रेन स्विमिंग पूल में गांव के सभी लोगों को घुमाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसे बोलकर वह दूसरे दिन से ही काम पे लग जाता है। अपने पास का पुराना क्रेन निकालकर वह काम करना शुरू करता है और दिन रात मेहनत करने के बाद दत्तू का क्रेन स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। वह क्रेन स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर बन जाता है। अब दत्तू वह क्रेन स्विमिंग पूल लेकर गांव में जाता है और गांव में क्रेन स्विमिंग पूल देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं। सभी लोग दत्तू की तारीफ करने लगते हैं। दत्तू सबको उस क्रेन स्विमिंग पूल में बैठाता है और उनको बहुत घुमाता है। इस गर्मी में ठंडे पानी में नहाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और दत्तू को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब दत्तू हर रोज़ क्रेन स्विमिंग पूल में लोगों को घुमाता है और उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारे पैसे मिलने के बाद दत्तू अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और उसमें खुशी से रहने लगता है। एक सुंदरपुर नाम के गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। वह कॉलेज में पढ़ता था। सोनू को पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना था। वह रोज़ कॉलेज जाया करता था, कभी भी छुट्टी नहीं लेता था। सोनू ने अपने घर के कमरे में एक छोटी सी लैब बनाई थी। उसमें वह नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता था। उसके पास एक पुराना मोबाइल था। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था वह उस पर वीडियोस देख के कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। सोनू अपने पिता मोहनलाल के साथ रहता था। मोहनलाल ठेले पर केले बेचने का व्यापार करते थे। वह अपने खेत में केले उगाते और दिन भर गांव में जाकर केले बेचते। मोहनलाल के यहाँ के केले की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उनसे ही केले खरीदते थे। अरे मोहन भाई, आपके यहाँ के केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे हर दिन उनकी कोई ना कोई तारीफ करता ही रहता था।
ऐसे कुछ दिन गुजर जाने के बाद मोहनलाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सोनू बहुत दुखी होकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सोनू के घर आकर मोहनलाल को चेक करता है और सोनू से बोलता है, सोनू, तुम्हारे पिताजी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई है। इनको अभी ज़्यादा धूप में नहीं भेजना, इनको घर में ही आराम करने को कहना। ऐसे बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। यह सुनने के बाद सोनू अब सोचने लगा, अभी केले का व्यापार कौन करेगा? मैं तो दिन भर कॉलेज में रहता हूँ और केले का व्यापार नहीं हुआ तो हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसे बोलकर वह उसके पास के मोबाइल में कुछ देखने लगा। उसने मोबाइल में एक रोबोट की वीडियो देखी। उसमें वह रोबोट सब कुछ काम आसानी से कर रहा होता। यह वीडियो देखकर सोनू बोलता है, मैं भी एक ऐसा ही रोबोट बनाऊंगा और उस रोबोट को केले बेचने के लिए भेजूंगा। सोनू ने अगले दिन से ही अपने लैब में रोबोट बनाने का काम शुरू किया और सिर्फ 2 ही दिन में सोनू ने अपने लिए एक रोबोट तैयार किया। वह तैयार हुआ रोबोट आंगन में जाकर चेक किया तो वह रोबोट अच्छे से काम कर रहा था। अगले दिन सोनू ने उस रोबोट को कमांड दी और वह रोबोट केले का ठेला लेकर गांव में गया। रास्ते से जाते वक्त वह केले वाला रोबोट को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह रोबोट केले का ठेला एक जगह रोकता है और वहाँ केले लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उस केले वाले रोबोट से केले खरीदने लगते हैं और कुछ ही टाइम में सारे केले बिक जाते हैं और वह रोबोट घर वापस आ जाता है। ऐसे ही अब हर रोज वह रोबोट केले बेचने जाने लगा। एक दिन जब वह केले वाला रोबोट ठेला लेकर रास्ते से जा रहा होता है तो यह एक आदमी देख लेता है। वह आदमी दूसरे दिन सोनू के घर जाकर उससे बोलता है, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, क्या मुझे तुम ऐसे ही 2 और रोबोट बना के दोगे? सोनू ने खुश होकर तुरंत हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में उसने 2 और रोबोट बनाए और उस आदमी को बेचे और सोनू को बहुत सारे पैसे मिल गए।